जय हिंद। आप सभी के मेरे डिफेंस चैनल पे स्वागत है। तो आज के डिफेंस अपडेट वीडियो में हम एक बहुत ही बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। तो पिछले कुछ टाइम से आपने देखा होगा कि भारत के द्वारा लगातार रशियन हथियारों की खरीद में कमी देखी गई है। तो इसके पीछे कौन सी वजह है? तो भारत क्या अमेरिका के प्रेशर के अंडर इस वेपन खरीद को कम कर रहा है? इसके अलावा क्या भारत और रशिया के जो रिलेशनशिप है उसमें क्या दरार आ रही है? तो क्या है इसके पीछे सटीक वजह? इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम यह डिस्कशन करेंगे कि क्या विदाउट रडार यानी कि रडार को चालू किए बिना ही किसी अन्य फाइटर जेट को डिटेक्ट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, जिसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल से डिस्कशन करने वाले हैं। तो अगर आप मेरे डिफेंस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे डिफेंस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आपको डिफेंस के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप अपना क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, जिसका आंसर मैं अपने अगले वीडियो में दे दूंगा। तो आज के डिफेंस अपडेट वीडियो को शुरू करते हैं। आपने पिछले कुछ टाइम से देखा होगा कि भारत जो एडिशनल फाइटर जेट रशिया के पास से परचेज करने वाला था उस डील को भारत रद्द कर रहा है। तो पहले भारत एडिशनल MiG-29 के फाइटर जेट को परचेज करने वाला था, पर भारत के द्वारा इस डील को कैंसिल कर दिया गया। इसके अलावा बात करें तो जो भारत सुखोई 30 MK की एक बड़ी फ्लीट को ऑपरेट करता है, जिसमें 272 फाइटर जेट भारतीय वायुसेना में शामिल होने वाले थे, पर उनमें से 10 फाइटर जेट क्रैश हुए। इसके अलावा 2 फाइटर जेट अभी फिलहाल टेस्ट बेड के तौर पे यूज़ किया जा रहा है, जिसमें भारत अपनी अलग अलग मिसाइल जैसे अस्त्रा, रुद्रम और ब्रह्मोस जैसी घातक मिसाइल को इंस्टॉल करके एज अ टेस्ट बेड ऑपरेट कर रहा है। तो एक तरह से बात करें तो इसी चीज़ के चलते यानी कि 10 फाइटर जेट क्रैश हुए और जो 2 टेस्ट बेड की तरह यूज़ किए जाते हैं, जिसकी वजह से भारतीय वायुसेना को एडिशनल 12 सुखोई 30 MK की ज़रूरत थी, जिसको लेकर भारत और रशिया के बीच लगातार बातें शुरू थी। फिलहाल ऐसी रिपोर्टें सामने आ रही है कि जो भारत एडिशनल 12 सुखोई 30 MK फाइटर जेट खरीदने वाला था उस डील शायद कैंसिल भी हो सकती है और भारत रशिया के पास से एडिशनल 12 सुखोई 30 MK को नहीं परचेज करेगा। तो इस चीज़ के पीछे कोई क्लियर रीज़न तो नहीं बताया गया है, पर कई मीडिया रिपोर्टों में यह दावा किया जा रहा है कि अभी फिलहाल जो अमेरिका के द्वारा रशिया के ऊपर सैंक्शन लगे हैं, जिसकी वजह से जो अल्टरनेट ऑप्शन है पेमेंट का वह ढूंढे जा रहे हैं, पर रशिया के द्वारा कुछ ज़्यादा सपोर्ट नहीं दिखाया जा रहा है। के अलावा बात करें तो कई मीडिया रिपोर्टों में यह भी दावा किया जा रहा है कि अभी फिलहाल रशिया चाइना के इन्फ्लुएंस में आके इस डील के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा है। तो जो भी वजह हो, पर अभी फिलहाल भारतीय वायुसेना को 12 सुखोई 30 MK की तो ज़रूरत है, और अगर यह डील कैंसिल होती है तो एक तरह से भारत से ज़्यादा रशिया को लॉस होगा। इसके अलावा बात करें तो भले ही रशिया भारत को एडवांस तरीन वेपन तो देता है, रशिया एक बहुत ही मोटी रकम भारत से वसूल भी करता है। इस चीज़ का बहुत ही बड़ा एग्जांपल है कि जब सुखोई 30 MK में ब्रह्मोस इंस्टॉलेशन की बात आ रही थी, तब रशिया के द्वारा भारत के पास से 1300 करोड़ की मांग रखी जाती थी। तब जाके रशिया भारत के सुखोई 30 MK में ब्रह्मोस मिसाइल को इंस्टॉल करेगा, पर वही सेम टू सेम चीज़ भारत ने सिर्फ 80 करोड़ रुपए में ही कर दिखाई, यानी कि रशिया के द्वारा एक बहुत ही मोटी रकम भारत से वसूली जा रही थी। यह चीज़ रशिया के द्वारा पहली बार नहीं की गई है। तो FJFA प्रोग्राम में भी देखोगे तो जो रशिया और इंडिया इक्वल पार्टनर थे और जो फंड शेयरिंग थी वह भी 50-50 थी, पर रशिया के द्वारा बार बार फंडिंग की मांग रखी जा रही थी। इसके अलावा रशिया FJFA प्रोग्राम में जो जेट इंजन टेक्नोलॉजी है वह भारत को देना नहीं चाहता था। इसके अलावा भारत के साइंटिस्टों को FJFA के आसपास भी नहीं भटकने दिया जा रहा था। तो एक तरह से रशिया जो 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी है वो भारत के साथ शेयर नहीं करना चाहता था, पर पैसे तो सेम टू सेम लेना चाहता था। इसके अलावा FJFA प्रोग्राम में पहले रशिया इक्वल नंबर में भारत जितना फाइटर जेट परचेस करेगा उतना ही रशिया फाइटर जेट परचेस करने वाला था, पर रशिया के द्वारा लगातार FJFA प्रोग्राम में जो फाइटर जेट थे उनके नंबर लगातार घटाए जा रहे थे, जिसके चलते भारत ने FJFA प्रोग्राम को बीच में ही छोड़ दिया। इसके अलावा बात करें तो जब भारत पहले रशिया के पास Su-30 MKI फाइटर जेट को खरीदने नहीं गया था, तो भारत का यह प्लान था कि भारत Su-37 टर्मिनेटर फाइटर जेट को खरीदे, पर रशिया के द्वारा उस टाइम Su-37 टर्मिनेटर फाइटर जेट के ऊपर काम चल था और उस टाइम पे रशिया भारत को Su-37 टर्मिनेटर देने के मूड में नहीं था।
तो रशिया के द्वारा उस टाइम भारत को यह कहा गया जो रशिया है वो भारत को Su-37 टर्मिनेटर फाइटर जेट तो नहीं देगा, पर एक ऐसा फाइटर जेट बना के देगा उसमें Su-37 टर्मिनेटर की कई सारी कैपेबिलिटी भी होंगी। तो एक तरह से बात करें तो जो Su-30MK डेवलप हुआ उसमें Su-27 और Su-37 टर्मिनेटर की कई सारी टेक्नोलॉजी लगी हुई है, पर भारत यह चाहता था कि भारत को Su-37 टर्मिनेटर फाइटर जेट मिले, क्योंकि यह एक बहुत ही बेहतरीन मनोवरेबल फाइटर जेट था कि उस टाइम मनोवर करने की क्षमताओं में किसी भी वेस्टर्न फाइटर जेट को बड़ी ही आसानी से पछाड़ सकता था। तो इसी चीज़ के चलते भारत Su-37 टर्मिनेटर फाइटर जेट को खरीदना चाहता था, पर रशिया के द्वारा Su-37 टर्मिनेटर तो नहीं पर Su-30MK को डेवलप करके भारत को दिया गया है, जिसमें कई सारी टेक्नोलॉजी Su-27 और कई सारी टेक्नोलॉजी Su-37 टर्मिनेटर से ली गई। तो आगे जाके जो रशिया का Su-37 टर्मिनेटर फाइटर जेट प्रोग्राम था वह तो कैंसिल हो गया कई चीज़ के चलते हुए। इन सभी घटनाओं के बाद सिर्फ एक ही चीज़ साबित होती है कि इंटरनेशनल मार्केट में कोई देश दूसरे देश का परमानेंट दोस्त भी नहीं होता है और परमानेंट दुश्मन भी नहीं होता है। तो चीज़ें उस देश के इंटरेस्ट के हिसाब से बदलती रहती है, जिसका बहुत ही सटीक उदाहरण है अमेरिका। तो पहले अमेरिका की जब पाकिस्तान को ज़रूरत थी तब अमेरिका ने भर भर के पाकिस्तान को सपोर्ट किया, पर जब पाकिस्तान की ज़रूरत पूरी हुई तो अमेरिका ने कैसे लात मार के पाकिस्तान को दूर किया। तो अभी फ़िलहाल अमेरिका को भारत की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है चाइना को काउंटर करने के लिए। इसी वजह से अमेरिका अभी फ़िलहाल भारत के आसपास घूम रहा है। तो जब अमेरिका को भारत की ज़रूरत भी ख़त्म हो जाएगी तब भारत को भी दूर कर देगा। तो ऐसे देशों से बच के रहना चाहिए। और इसके अलावा रशिया के बारे में बात करें तो भले ही डेफिनेटली रशिया के द्वारा भारत से ज़्यादा पैसे वसूले जाते हैं कई सारी चीज़ों में, पर रशिया भारत का एक बहुत ही बड़ा मित्र है, क्योंकि हर एक टाइम रशिया के द्वारा भारत को मदद ही की गई है। क्योंकि आपने देखा होगा कि 1971 में रशिया के द्वारा कैसे भारत की एक बहुत ही बड़ी मदद की गई थी। इसके अलावा जब रशिया की ज़रूरत भारत को महसूस हुई है तब रशिया ने तुरंत ही भारत को अपनी मदद भेज दी है। हम अपने टॉपिक की ओर वापस आते हैं। तो भारत ने रशिया के पास से वेपन खरीद इसलिए कम की है क्योंकि अभी फ़िलहाल भारत मेक इन इंडिया के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा है और आने वाले टाइम में भारत आत्मनिर्भर ज़्यादा बनना चाहता है। इसी वजह से रशिया के पास से वेपन खरीद कम की है, ना तो भारत ने अमेरिका के प्रेशर में आके वेपन खरीद को कम किया है। इसके अलावा हम वीडियो के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो विदाउट रडार किसी भी अन्य फाइटर जेट को डिटेक्ट किया जा सकता है? तो इसका जवाब हाँ है। तो इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक से उस अन्य फाइटर जेट की हीट से हम उसको पकड़ सकते हैं। तो एक तरह से रडार को बंद भी कर दिया जाए तो आईआर सेंसर से उसको डिटेक्ट बड़ी ही आसानी से किया जा सकता है। और कई सारे फाइटर जेट रडार की नज़र से बचने के लिए अपने रडार को बंद कर देते हैं, यानी कि ग्राउंड एयर डिफेंस सिस्टम के रडार से बचने के लिए, और वह आईआर सिस्टम का यूज़ करते हैं अपने टारगेट को पकड़ने के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब मेरे चैनल के अलावा बात करें तो आपके मुताबिक भारत का सच्चा मित्र कौन है, जिसके बारे में आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं।